हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स की सिंथेसिस कैसे करते हैं हम। तो मोनोसेक्राइड की सिंथेसिस करने का हमारा दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो हम जो है बड़ी चेन से छोटी चेन करें, और दूसरा तरीका है कि छोटी चेन को हम बड़ी कैसे करें। तो जो हम छोटी चेन को बड़ी करते हैं मीन्स चेन एलोंगेशन ऑफ एल्डोसिस, इसे हम कहते हैं किलियानी फिशर सिंथेसिस। और जो हमारी चेन शॉर्टनिंग का प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कहते हैं रफ डिग्रेडेशन। तो फर्स्ट मेथड हमारा चेन एलोंगेशन ऑफ एल्डोसिस, और इस मेथड का हमारा नाम है किलियानी फिशर सिंथेसिस। अब ये हम करते कैसे हैं हमारा। The carbon chain of aldosis can be lengthened by one carbon by Killiani-Fisher synthesis. Killiani-Fisher synthesis से हम एल्डोसिस की जो चेन है वो एक कार्बन और बढ़ा सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये कह लें कि हम इस मेथड की हेल्प से टेट्रोसिस को पेंटोज में कन्वर्ट करते हैं, पेंटोज को, और हम पेंटोज को हेक्सोज में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है सिंथेसिस के, एल्डोज को हम जो है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। आपका हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट कर लें या सोडियम साल्ट ऑफ साइनाइड, एक ही बात है। उसके साथ रिएक्ट करके हम क्या बनाते हैं, साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। अब जब साइनोहाइड्रिन इसके साथ रिएक्ट करती है तो एक नया कायरल सेंटर क्रिएट हो जाता है, और हमारे साइनोहाइड्रिन के दो आइसोमर बन जाते हैं जो केवल C2 कार्बन पे डिफर करते हैं। तो जो फिशर किलानी सिंथेसिस का जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें हमारा ईपीमर्स का एक पेयर बन जाता है। ईपीमर्स क्या होते हैं, वो आइसोमर्स जो केवल एक ही कार्बन पे, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन में एक ही कार्बन पे वेरिएशन होता है। तो ये हमारे जो है C2 पीमर्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एल्डोसिस के ऊपर जो है NaCN का हमने रिएक्शन कराया, तो हमारे पास क्या साइनोहाइड्रिन के दो आइसोमर बन गए। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो है हमारा ये जो हमने साइनोहाइड्रिन यहाँ बना हमारा, ये हमारा जो है हम इसका रिएक्शन कराते हैं पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडियम के साथ, और एक इमीन बन जाती है। अब ये इमीन्स जो है वो एमाइंस में रिड्यूस ना होके वो क्या बनाती है, हमारा हाइड्रोलाइज्ड हो जाती है, किसमें, एल्डोसिस में। तो सेकंड स्टेप में हमारा जो है इससे जो हमने हमारी दो साइनोहाइड्रिन के आइसोमर बने, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे एल्डोसिस में। तो इस तरह से हमारा एक जो है एक कार्बन चेन लेंथ में बढ़ गया। ये हमारा जो एग्जाम्पल है, इसमें हम L3ओज का कन्वर्जन कर रहे हैं, किसमें, L-जायोज और L-जाइलोज में हम इसका कन्वर्जन कर रहे हैं। तो ये था हमारा फिशर किलानी सिंथेसिस या किलानी फिशर सिंथेसिस। अब दूसरा मेथड है चेन शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोसिस। चेन को हम छोटा कैसे करते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं रफ डिग्रेडेशन। तो इस रफ डिग्रेडेशन में हम एल्डोस की चेन को एक कार्बन कम करते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये कह लें कि हेक्सोसिस को पेंटोसिस में कन्वर्ट करते हैं और पेंटोसिस को टेट्रोसिस में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंथेसिस के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एल्डोस को हम जो है एल्डोनिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, हम जो है पहले जो है ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, एल्डोनिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट। तो जो है फिर हम उस सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, उस कैल्शियम सॉल्ट का, जो हमारा एल्डोनिक एसिड का जो कैल्शियम सॉल्ट है, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, किसकी हेल्प से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस से, हाइड्रोनिक पेरोक्साइड की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक कैटलिस्ट। फेरिक जो आयन है कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और सेकंड स्टेप में क्या है हमारा, वो जो है ये जो हमने एग्जांपल लिया है ग्लूकोज का एग्जांपल लिया हुआ है, तो ग्लूकोज हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, आर्बिनोज में। तो हमारा एक कार्बन की चेन लेंथ में एक कार्बन कम हो गया। ग्लूकोज के अंदर 6 होते हैं और आर्बिनोज के अंदर हमारे 5 होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है एक कार्बन चेन लेंथ में कम हो गया। ये थी हमारी मोनोसेक्राइड की सिंथेसिस। थैंक यू।